हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल की रिटैक। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों इसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। अगर आपको व्हाट इफ एनालिसिस का पता करना है तो आप डेटा टैब में आपको जाएंगे तो आपको व्हाट इफ एनालिसिस मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर व्हाट इफ एनालिसिस है क्या। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वैल्यू इन अ सेल टू सी हाउ दोस चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ फॉर्मूला ऑन द वर्कशीट। ठीक है दोस्तों, एक प्रोसेस है, ये चेंज करता है वैल्यू और उसके बाद चेक करता है कि वो जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे अफेक्ट करेगा आपके आउटकम, जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपके फॉर्मूला बेस पे आपकी वर्कशीट में आया होगा। तो दोस्तों इसे आप इस जो डेफिनेशन है, जब मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आप इजीली से समझ जाएंगे। तो दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस जो टूल है वो तीन टाइप से आप व्हाट इफ कर सकते हैं। व्हाट इफ से आप इजीली समझ सकते हैं दोस्तों, क्या हो विश्लेषण। अगर मैं हिंदी में बोलूं व्हाट इफ एनालिसिस का सिंपल मीनिंग है क्या हो अगर विश्लेषण, यानी क्या विश्लेषण है, यानी आप अपने क्राइटेरिया के बेस पर आप डिफरेंट डिफरेंट इवेल्यूट करते हैं अपने डेटा को कि अगर इस कंडीशन पर क्या हो और इस कंडीशन पे क्या हो आपके डिजायरेबल रिजल्ट पे। तो दोस्तों ये दो टाइप से ही वर्क करता है, या तो आपके इनपुट बेस पे वर्क करेगा या तो आपके रिजल्ट बेस पे वर्क करेगा। यानी आप एक रिजल्ट तय करेंगे उसके लिए एक टारगेट, और उसके बेस पे आप चाहेंगे कि उसके क्या क्या इनपुट हो। और अगर दोस्तों आप इनपुट के बेस पे चाहेंगे कि आपका क्या रिजल्ट हो। तो ये दो ही तरीके से व्हाट इफ कर सकता है वर्क। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों गोल सीक, बिकॉज सिनेरियो और डेटा टेबल्स में हम पढ़ेंगे बट सबसे इजी गोल सीक है। तो पहले हम स्टार्ट करें गोल सीक से, देन फिर हम सिनेरियो और डेटा टेबल्स पे चलेंगे। तो दोस्तों गोल सीक जैसे आपको पता ही है, आपको जो गोल चाहते हैं आप इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह हम एग्जाम्पल के थ्रू और इजीली आपको समझ लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये बेसिकली क्या करता है, आपका आपसे रिजल्ट लेगा और डिटरमाइन करेगा पॉसिबल इनपुट फॉर दैट रिजल्ट के लिए। यानी आप एक रिजल्ट देंगे, उसके बेस पर ये एक निर्धारित करता है आपके लिए इनपुट। वो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एक पहला मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो ले रखा है वो एक सब्जेक्ट मार्क है। एक स्टूडेंट के मान लीजिए सब्जेक्ट मार्क मैंने यहाँ दे रखे हैं, उसके मैथ में 70 है, साइंस में 80, इंग्लिश में 78 और अभी हिंदी में कुछ नहीं है, एसएसटी में उसके 80 है और टोटल उसके 308 है। और एवरेज जो अभी तक उसकी आ रही है वो 61.6 की है। अब दोस्तों होता क्या है, गोल सीक में आपको एक चीज और ध्यान देने वाली है, क्योंकि बिकॉज गोल सीक जो है आपके बेसिकली आपके फॉर्मूला पे चलेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया। अगर आप किसी नॉर्मल वैल्यू पे चलाएंगे तो आपको एरर देगा, और आपसे पहली बात तो ये फंक्शन जो है वो करेगा ही नहीं। तो आप ऑलवेज ये फॉर्मूला पे चलाएंगे और जो इसका आपका डिजायरेबल जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आप वैल्यूज पे लेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूलाज पे नहीं लेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए उस स्टूडेंट ने कहा कि मुझे 80% चाहिए। ठीक है, उसकी है 61। तो वो चाहता है कि मैं कितने मेरे को हिंदी में नंबर लाने पड़ेंगे कि मेरी जो एवरेज है वो 80 हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों उसे एवरेज का ये जो उसकी एवरेज है उसे सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद व्हाट इफ के गए, गोल सीक पे गए। दोस्तों यहाँ ऑटोमेटिकली सेट सेल है। सेट सेल का मतलब होता है दोस्तों आपको क्या आंसर चाहिए, यानी आपको आपको क्या डिजायरेबल आपको रिजल्ट चाहिए। तो हमने ये सिलेक्ट कर रखा है दोस्तों। अब टू वैल्यू, टू वैल्यू का मतलब है आपको कितनी वैल्यू चाहिए, यानी जो ये सेट थी इस पर कितनी वैल्यू चाहिए। तो मान लीजिए मैंने इसे कहा मुझे 80% चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन सा सेल चेंज करें, बिकॉज हिंदी का सेल करें। और जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों इसने क्या करा, इसने हमें बता दिया कि अगर आप 92 मार्क्स अगर ये स्टूडेंट लेके आ जाता हिंदी हिंदी में, तो इसकी जो एवरेज है वो 80 हो जाएगी। यानी अगर ये 92 से कम मार्क्स लाएगा तो इसकी एवरेज 80 से कम बैठेगी, और करेक्ट 92 लाएगा तो आपकी 80 बैठेगी। तो गोल सीक की मदद से आपने ये करा। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई कार परचेज करी। ठीक है, कार रेट था 5 लाख, डाउन पेमेंट थी 2 लाख, रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों 3 लाख। आपने 60 महीनों के लिए आपने वो जो बाकी की पेमेंट थी उसकी ईएमआई बनवाई। रेट था दोस्तों, ये पर मंथ का रेट है, इसे मैं अभी ईयरली कर देता हूँ। ठीक है, ये ईयरली हो गया रेट 8%। और ईएमआई दोस्तों आपकी है 6082। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये ईएमआई तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये ईएमआई काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए आप ही हैं, आपने परचेज करी और आपको जो शोरूम का डीलर है वो आपको बताता है कि आप अगर डाउन पेमेंट करते हैं 2 लाख, और अगर आप बाकी आप 3 लाख अगर आप फाइनेंस करवाते हैं, आप लगभग 5 सालों के लिए, 60 मंथ जो मैंने लिखा हुआ मंथ में,
रेट है 8% और आपकी ईएमआई बैठेगी 6082। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहते हैं भाई नहीं मैं 5000 से ज़्यादा मैं पे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मंथली। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली होगी दोस्तों, जो आपका सेट सेल होगा, जो वैल्यूज वहाँ होगी, यानी जो सेट का सेल का फॉर्मेट होगा वही फॉर्मेट आपको यहाँ लेगा, बिकॉज ये माइनस में है तो हमने टू वैल्यू भी माइनस में ले ली। अब हम चाहते हैं दोस्तों, इतना तो हमारी पॉसिबिलिटी है नहीं, तो एक काम करें, जो ये टर्म्स है यानी जो 60 महीने यानी 5 साल है, इसको ज़्यादा बढ़ा दें, बिकॉज हम तो इससे ज़्यादा 5000 से ज़्यादा भर नहीं सकते। तो हमने इसे सिलेक्ट करा और जैसे ही दोस्तों हमने ओके करा तो इसने दिखा दिया लगभग 77 मंथ आपको लग जाएंगे अगर आप 5000 से करेंगे। तो इस तरह आप अपना जो रिजल्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं दोस्तों, ताकि और इजीली आपको समझ जाए कि गोल सीक आखिर वो कैसे कर रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों, बाइक प्रोडक्शन कोई कंपनी है, उसकी बाइक की कॉस्ट आती है 40,000 और वो सेल करती है 80,000। उसका टारगेट है दोस्तों 40 लाख, जबकि उसका टोटल कितना हुआ 32 लाख। अब वो ये फाइंड करना चाहती है कि हमें 40 लाख करने के लिए कितना हमें जो सेल्स है, हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी वो फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगी वो, व्हाट इफ में जाएंगी, गोल 6 में जाएंगी, ऑलरेडी है यहाँ पर दोस्तों उसे लिखना है 40 लाख 1 2 3 4 5 6 और उसको सेल दे देना है ये वाला। और जैसे ही एंटर करके देखिए क्या होता है, जैसे ही करा तो उसने आपको बता दिया कि अगर आप 100 सेल्स करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों गोल सीक वर्क करता है। अब इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर सिनेरियो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों मैंने दूसरी एक्सेल शीट ओपन कर ली है जिसमें हम समझेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में। दोस्तों सिनेरियो मैनेजर के नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि ये मैनेज करता है मल्टीपल सिनेरियो, यानी हम कंपेयर करवाएंगे एक सिनेरियो को मल्टीपल सिनेरियो के साथ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसकी लागत 2 रूम बनाने के लिए, जिसकी लागत ईंटों पर, सीमेंट्स पर और उसकी जो लेबर है उस पर इतना इतना खर्च आता है और टोटल एक्सपेंस इतना आता है। अब मान लीजिए हम एक एवरेज जो मैक्सिमम है हमारा जो 2 कमरे बनाने पर इस कंपनी का खर्च आता है वो, और मिनिमम जो रूम बनाने पर खर्च आता है वो, उससे कंपेयर करेंगे हमारे करंट खर्चों के साथ। तो कैसे करेंगे उसे, वो सिनेरियो हम बना लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो दोस्तों हम सिनेरियो मैनेजर पे गए, क्लिक करा, अभी तक कोई सिनेरियो नहीं है, हमने ऐड करा। मान लीजिए अब हम बना लेते हैं मिनिमम। ठीक है दोस्तों, चेंजिंग सेल्स में हमारी रेंज दे देंगे, ये हमारी रेंज है, ओके करेंगे। मान लीजिए इसे मैं 20,000 कर देता हूँ, इसे 30,000, जो हमारा मिनिमम लेबर आएगी वो आएगी 20,000। ठीक है, ऐड कर देता हूँ। एक और सिनेरियो बनाएंगे, हमने कहा मैक्सिमम, जो चेंजिंग सेल है हम फिर दोबारा चेंज करेंगे, लॉक करेंगे, ओके करेंगे। इस बार 40,000, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी ब्रिक्स पर आएगी वो 40,000, इस पर आएगी 50,000 मैक्सिमम और इस पर आएगी 35,000। ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 सिनेरियो क्रिएट हो चुके हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो जब ये हमारे को, अब हमें देखना है कि ये सिनेरियो हमें कंपेयर करवाना है, तो हम समरी पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है रिकॉर्ड टाइप, या तो आप पाइवट टेबल में देखिए या सिनेरियो समरी में देखिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए इसने क्या करा, तो इसने जो हमारा करंट है उसकी हमारी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के साथ हमें कंपेयर करा, नीचे टोटल भी दिया कि जो हमारी मिनिमम 70,000 है, 1,25,000 है, और जो करंट में हमारा जो सिनेरियो वो 95,000 है। तो इस तरह हम कंपेयर करते हैं मल्टीपल सिनेरियो के साथ। दोस्तों सिनेरियो मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हैं, पर जो वैल्यूज़ है वो 32 लिमिट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हम दोस्तों अपनी सिनेरियो मैनेजर करते हैं। अब हम इसके बाद अब हम जानते हैं जो हमारा रह गया डेटा टेबल, उसे कैसे कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट शीट में। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी अगली शीट के अंदर, जहां पर हम समझेंगे व्हाट इफ एनालिसिस का लास्ट मेथड जो है डाटा टेबल के बारे में। अब तक हम 2 मेथड ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो है फर्स्ट गोल सीक एंड सेकंड वन इज सिनेरियो मैनेजर। तो दोस्तों डेटा टेबल जो होता है बेसिकली आपका इनपुट बेस्ड मेथड है, आपसे मल्टीपल इनपुट्स लेता है और उसके बेस पर आपको डिजायरेबल रिजल्ट आपको लाकर दे देगा। उसे हम एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं, पर उससे समझने से पहले दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको साथ में। दोस्तों जो डेटा टेबल होता है उसमें हम 1 और 2 वेरिएबल मैक्सिमम दे सकते हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो हम आपकी
अनलिमिटेड दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सिनेरियो मैनेजर में था कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते थे, डेटा टेबल्स में हम ऐसा नहीं है, हम 1 और 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं। वहाँ हम सिनेरियो मैनेजर में 32 वैल्यूज़ ले सकते थे, यहाँ पर हम अनलिमिटेड वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास एक ग्रोसरी स्टोर का एग्जाम्पल अवेलेबल है। मान लीजिए आपका ग्रोसरी स्टोर है, आप जो वहाँ राइस है आपके पास, वो आप 76 पर केजी के हिसाब से बेचते हैं, यानी जो कीमत है आपकी राइस की पर केजी वो है 76। आपके पास दोस्तों जो अवेलेबल क्वांटिटी है राइस की वो है 90 केजी, और टोटल अमाउंट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा टोटल अमाउंट है, यानी इतने अमाउंट का हमारे पास राइस अवेलेबल है। अब मान लीजिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं राइस ऊपर नीचे चेक करके देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 55 पे करूँ तो मेरा अमाउंट कितना होगा, या 150 या 200 पे करूँ तो मेरा राइस का प्राइस से मेरा अमाउंट कितना होगा। तो उसे मैं कर सकता हूँ दोस्तों किसकी मदद से, डेटा टेबल व्हाट इफ एनालिसिस की मदद से, बिकॉज ये एनालाइज करने के लिए है हमारा। तो हमने पहले हम इक्वल करना होगा और हमारा टोटल अमाउंट जो हमें रेफरेंस में देना होगा। उसके बाद मल्टीपल वैल्यू दे देते हैं, 66 दे देते हैं, 90 कर देते हैं चलिए, और 150 कर देते हैं, 170 कर लेते हैं। मान लीजिए मेरी 3 प्राइस है, मैं इन तीनों प्राइस पे अपना टोटल अमाउंट चेक करना चाहता हूँ कि कितना होगा। व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है दोस्तों, डेटा टेबल में जाना है। यहाँ आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। बिकॉज ये हमने कॉलम वाइज दिया तो हमें ये कॉलम इनपुट सेल्स में हमें बिकॉज हमें किसके बेस पर करना है इनपुट, हमारे क्या है प्राइस, तो हमें करंट प्राइस देना है और ओके करना। जैसे ही हम करेंगे दोस्तों तो इसने हमें लाकर हमें प्राइस देती है। इसे फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको बड़े में दिखाई दे। तो इसने हमें लाकर हमारी जो इनपुट थी कि 66 पे हमारा इतना अमाउंट हो जाएगा, 90 पे इतना, तो ये हमें कॉलम वाइज करके दे देती है। अब इसे मैं एक बार रो वाइज भी सिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो दोस्तों सिंपल ही है, इक्वल करना है, हमें हमारा अमाउंट देना है, उसके बाद हमें रो वाइज कर देना। मान लें 44, मान लीजिए 78, मान लीजिए 99, ये हमारे प्राइस हैं। इसे सेलेक्ट कर रहा है, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, प्राइस, ओके, और ये हमें सब ला के दे दिया। तो इस तरह डेटा टेबल। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।